बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगी। आज मैं आपसे जो दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत मज़े की दाल है, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। मज़ेदार सी दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसका लुक देखें, बेहतरीन दाल बन के रेडी हुई है। ज़रूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। दाल तो आपने तरह तरह की ट्राई करी होगी, मेरी इस रेसिपी को बनाइएगा, ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी देखने के बाद थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा, शेयर कर देगा, वीडियो को पूरी देखिएगा। बेहतरीन रेसिपी बन के रेडी हुई है। आधा किलो मेरे पास गोश्त है, थोड़ा चिकना गोश्त लीजिएगा। इसको ला के मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था। आधे चमचे से हम लहसुन डालेंगे, एक दरमियानी साइज की प्याज डाल देंगे। इसको हम हल्का सा भूनेंगे। गोश्त को लहसुन और प्याज के साथ मैंने थोड़ा सा भून लिया है। 2 गिलास इसके अंदर हम पानी के डाल देंगे और गोश्त को बॉयल आ जाएगा ना, हल्की आंच पे हम गलने के लिए छोड़ देंगे। गोश्त को मैंने गलने के लिए छोड़ दिया, तकरीबन 20% गोश्त गल गया है। अब इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। एक अदर टमाटर मेरे पास, ये डाल दें। दरमियानी साइज का टमाटर है, एक सही रहेगा इसके अंदर। टमाटर भी गोश्त के साथ ही गल जाएंगे। हाफ टेबल स्पून इसके अंदर पिसी मिर्च डाल देंगे। हाफ टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे। तकरीबन गोश्त को हमें डन करना है, 80% हमें गोश्त को बनाना है। इसके बाद जो हमने दाल भिगोई है ना, उसके अंदर हम दाल डालेंगे। बाकी हम दाल के साथ मिलाएंगे। चलिए अब हल्की आंच पे इसको छोड़ दें। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट में गोश्त गल जाएगा। गोश्त हमारा तकरीबन गल गया। पानी में थोड़ा छोड़ दिया इसके अंदर। 1 कप मेरे पास ये चने की दाल है, इसको मैंने धो के भिगो दिया था। 1 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह धो लीजिएगा। 1 कप ले लीजिएगा। चलें, दाल हमारी भीगी हुई है, गोश्त भी तकरीबन तैयार है। तकरीबन आधे घंटे में दाल ये बिल्कुल डल जाएगी। अब दाल और गोश्त को हम एक साथ दोबारा गला लेंगे। दाल हमारी अच्छी तरीके से गल गई है बिल्कुल। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। 5 मिनट के लिए मैं इसे दम पे रखूँगी। इसके बाद हम इसका एक अच्छा सा भगार तैयार करेंगे। बहुत मज़े का बनता है ये, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए 5 मिनट बस दम पे रख दिया। सिर्फ पैन लिया, पैन के अंदर मैंने आधे कप से कम थोड़ा सा घी डाला है। घी जब मेल्ट हो जाए तो उसमें आप थोड़ा सा प्याज डाल दें। प्याज डाल के इसको आप ब्राउन कर लें, लाइट ब्राउन कलर कर लें इसका। अच्छा, थोड़ा घी कम डालिएगा क्योंकि हमने चिकना गोश्त लिया था ना। चलिए प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो हम और चीज़ें डालेंगे इसके अंदर। 2 हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्चों का भी हल्का सा कलर चेंज कर लेंगे। कट ला के डालिएगा। 1 टीस्पून पिसी मिर्च डालेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे। इसमें डाल देंगे। हल्का सा इसे मिक्स कर लें। क्या ही उम्दा दाल बन के रेडी हुई है। चलिए 5 मिनट मैं इसे थोड़ा ढक के रखूँगी। इसके बाद डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार सी दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसका लुक देखें, बेहतरीन दाल बन के रेडी हुई है। आप इस चपाती के साथ, तंदूर रोटी के साथ सर्व करें, जैसा आपको पसंद हो। अगर रेसिपी देखने के बाद थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। आप लोग का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।